हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिस्ट वीडियो जाली पर। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। अब साली की शादी की जयमाला भी हो चुकी है और उसी के साथ आशीर्वाद भी हो चुका है। तो अब जो है आगे का कार्यक्रम खाना और जो आंचल में बैठते हैं वो कार्यक्रम रह गया है। तो आप बने रहें मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी शादी की वीडियो। और आप लोगों से निवेदन है, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छी वीडियो। अभी और शादियों की भी वीडियो हैं और यहीं से एक बारात जा रही है हमारे क्षेत्र में तकुल्डी। तो उस दूल्हे का नाम है नीरज। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी नीरज जो हैं मेरे ही ससुराल के परिवार में से हैं। तो मैं अभी कुछ देर बाद दिखाऊंगा आपको, आप बने रहें मेरे साथ। तो अब चल रहा है यहाँ पर खाना। तो बहुत सारे जो युवा भाई लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं और कुछ लोगों का भोजन हो चुका है और बाकी कुछ लोग अभी खा रहे हैं। कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं यहाँ पर और तो जितने भी बाराती हैं वो लगभग खा चुके हैं और अभी जो जितने लोग जयमाला के बाद रह गए थे वो लोग अभी शायद भोजन कर रहे हैं। तो देखिए सारे बाराती घराती लोग जो हैं भोजन का आनंद ले रहे हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये घराती बाराती सबको भोजन कराने की। और यहाँ के युवा लोग जो हैं बहुत अच्छे ढंग से सबको खिला रहे हैं और ये बैठ गए हैं वर वधू जो हैं आंचल में। तो यहाँ पर कई प्रकार के मंत्रोच्चार होते हैं और लेन देन होता है। तो जो भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो शादी के कार्यक्रम बताए गए हैं उनको सही ढंग से निभाया जाता है और सारे लोग जो हैं इस कार्यक्रम को बड़े गौर से देखते हैं, घराती बाराती लोग। और देखिए कितनी सारी भीड़ लगी है यहाँ पर। इस मंडप को कितने अच्छे ढंग से सजाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी है और वर वधू के आगे पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं और हर कार्यक्रम को बड़े गौर से देखते हैं कि एक प्रकार से वो लोग भी साक्षी हो जाते हैं इस विवाह के। तो यहाँ पर अब दी जा रही है गड़वे की धार और इसमें गाय का जो दूध होता है वो चढ़ाया जाता है। और इस प्रकार से ये गड़वे की धार दी जा रही है और इसमें माता पिता और अन्य जो सुहागन औरतें होती हैं वो गड़वे की धार में अपनी भागीदारी निभाती हैं। और ये जितने भी लोग हैं ये सब साक्षी हैं इस विवाह के और सब लोगों के सहयोग से विवाह होता है। तो जो यहाँ पर पंडित जी हैं दोनों तरफ के वो मंत्रोच्चार करते हैं। और ये गड़वे की धार जो है एक लोटे के द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार से ये गड़वे की धार की जो कार्यक्रम है ये पूरा संपन्न हुआ। और अब जो है वो होता है हस्त मिलाप। हस्त मिलाप जो होता है ये गड़वे की धार देने के बाद पिता जो है दुल्हन का हाथ जो है दूल्हे के हाथ में थमाता है, कहता है कि ये मैंने अपनी कन्यादान आपको किया है। और इस प्रकार से ये कार्यक्रम
आगे बढ़ता है। और बाकी जो बच्चे होते हैं वो अपनी मस्ती में रहते हैं हमेशा, वो कहीं भी जाएं, कहीं भी कार्यक्रम हो। और हस्त मिलाप के बाद तो फिर अब होता है मंगलसूत्र पहनाया जाता है। ये आजकल ये ग्राफरों ने चला दिया है, दूल्हे के द्वारा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाना और फिर उस पर एक्सपोजिंग करना। तो लेकिन जो हमारे हिंदू सनातन धर्म शास्त्रों में लिखा है वो कोई दूल्हा नहीं पहनाता है मंगलसूत्र। दूल्हा केवल मांग में सिंदूर भरता है और जो मंगलसूत्र है वो एक सुहागन औरत पहनाती है। ये सनातन धर्म के अंदर जो हमारे शास्त्र हैं, विवाह पद्धति जो एक किताब आती है जो पंडित जी के लोगों के पास रहती है, तो उसमें इस बात का जिक्र है। खैर जो भी है, आज बर जो है पहना रहा है और वो भी एक अच्छा है कार्यक्रम। और उसके बाद दुल्हन को जो है मुकुट पहनाया जाता है, एक पीला जो है कपड़ा उसके मुकुट के साथ बांध दिया जाता है। और फिर जब मुकुट को बांध देते हैं तो फिर दुल्हन को जो उसके माता पिता हैं तो वो दूल्हे के पास बैठाकर वहाँ सौंप के आते हैं और फिर आशीर्वाद देते हैं दोनों को। तो अब जो है मुकुट बांध दिया गया है और जो दुल्हन को है अब पार सौंपा जाता है, दूल्हे को सौंपा जाता है। तो इस प्रकार से सारे परिवार के लोग और दुल्हन के जो माता पिता हैं उसका हाथ पकड़कर उसको पार दूल्हे के पास सौंपा जाता है। तो ये कार्यक्रम जो चल रहा है ये इसी अनुरूप चल रहा है। तो इस प्रकार से दूल्हे के पास उसको बैठा दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पर वर वधू को साथ बैठा दिया गया और फिर ये आशीर्वाद देते हैं दोनों को कि सुखी रहो, सदा सुखी रहो और तुम्हारा जीवन जो है हमेशा सुखमय रहे। तो परिवार में जितने भी लोग ये आशीर्वाद, इसमें जो आशीर्वाद देते हैं ये वही देते हैं जो जिन्होंने व्रत रखा होता है। हर कोई आशीर्वाद यहाँ पर नहीं दे सकता है, ये प्रावधान है। बट अब लोग आजकल चले जा रहे हैं, कहते हैं कि आशीर्वाद से खाने का क्या मतलब, ऐसा भी कह देते हैं। लेकिन जो प्रावधान है वो यही है कि वो जो व्रत रखते हैं वही यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं। तो अब होती है फेरे की तैयारी। जो दुल्हन का भाई होता है वो एक छोटे से सूप में खीले देता है और खीले जो है पहले अग्नि को समर्पित किए जाते हैं दुल्हन द्वारा। और अग्नि देवता से कहा जाता है कि हे अग्नि देवता, मेरे इस विवाह के, मेरे इस फेरे के आप साक्षी हो और इसलिए आप सदा अटल रहना। और तो इस प्रकार से अग्नि को साक्षी मानकर दोनों वर वधू जो हैं फेरे लेते हैं। 7 फेरे लिए जाते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपके सामने इसमें वर वधू जो हैं फेरे ले रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी रस्म होती है कि 1 रुपये का सिक्का एक पत्थर में रखा जाता है और उसको दुल्हन जो है ठोकर मारती है और दूल्हा उसको वापस रखता है। तो इसका मतलब होता है कि दुल्हन कहती है कि मैं लक्ष्मी हूँ और मैं आ गई हूँ और अब किसी अन्य लक्ष्मी की ज़रूरत नहीं है। तो उसको ठोकर मार देती है, कहती है कि मेरे रहते हुए किसी दूसरी लक्ष्मी की ज़रूरत क्या है। तो वर उसको वापस उठाकर उसी जगह पर रखता है, कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है और इस लक्ष्मी की भी ज़रूरत है, क्योंकि घर गृहस्थी जो है पैसे से चलती है और इस पैसे का महत्व हमको समझना चाहिए। तो यही है इसका मतलब। और फिर वो फेरे लेते हैं। तो हर फेरे में अपनी एक रस्म होती है, एक कसम होती है। और इस प्रकार से अब फेरे जो होते हैं लगातार होते रहते हैं। 4 फेरे जो हैं खीले लेके होते हैं और दुल्हन जो है खीलों को आगे को फेंकते जाती है और वर जो है उसके कंधों पर हाथ रख के फेरे लगाता है। तो इस प्रकार से वर वधू जो है फेरे लगाते हैं। और फिर वही रस्म होती है कि एक पत्थर में 1 रुपया रखा जाता है और दुल्हन उसको ठोकर मारती है और वर जी उसको उठा के वहीं उसी जगह पर रखते हैं और कहते हैं कि देखो पैसे की ज़रूरत है
और घर गृहस्थी जो है पैसों से चलती है, और मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत भी है, मैं इसलिए तुम्हारे साथ फेरे लगा रहा हूँ। और पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो ठोकर मारे हुए पैसे को वापस रख रहा हूँ। तो घर गृहस्थी के लिए दोनों की आवश्यकता है। और जो दुल्हन का भाई होता है वो खीले देता है। जितनी चक्कर लगेंगे, 7 फेरे होते हैं, तो 7 बार वो खीले रखता है। तो दुल्हन धीरे धीरे आगे बढ़ती है और खीले गिराते जाती है। तो यहाँ पर जो है दुल्हन अपना अंगूठा पीछे पकड़ाती है और दूल्हा उसको पकड़कर एक रस्म अदा करते हैं। तो हर चक्कर में, हर फेरे में दुल्हन जो है खीले गिराते जाती है। और इस प्रकार से जो 4 फेरे हैं वो पूरे हो चुके हैं खीले वाले। और अब जो बाकी 3 फेरे हैं वो एक फूल लेके दुल्हन जो है हाथ जोड़ते हुए आगे से जाती है और वर जी जो है कंधे में हाथ के आगे बढ़ते हैं। तो 3 फेरे ये होते हैं। तो 7 फेरे जब पूरे होते हैं तो उसके बाद फिर ये पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं समाज में। तो लगभग अब जो है फेरे पूरे हो चुके हैं। और हर ग्राफर का अपना एंगल होता है, फ़ोटो भी खींचनी बहुत ज़रूरी है। भाई जब काम करने के लिए आया है तो ग्राफर फ़ोटो खींचेगा ही खींचेगा। तो इस प्रकार से फेरे जो हैं लगभग ये संपन्न हो चुके हैं। तो अब जो है वर वधू यहाँ पर पूजा करते हैं यहाँ पर सप्तदीपों की। सात फेरे पूरे होने के उपरांत यहाँ पर सप्तदीपों की पूजा की जाती है। 7 कदम आगे बढ़ती है दुल्हन और फिर जो 7 सौतन बोलते हैं उनको जो दिए होते हैं वो बुझाए जाते हैं। और एक दिए की यहाँ पर दुल्हन जो है पूजा करती है, आरती करती है और टीका चंदन करती है उसको।
तो यहाँ पर बहुत सारे लोग देखे हैं, गांव के लोग, मेहमान हैं जो परिवार के लोग, तो इस विवाह का आनंद वो भी लेते हैं। और आमा भी देख रही है। और 7 कदम चलने के बाद फिर जो है पंडित जी आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और फिर वर वधू जो है वहाँ पर बैठकर फिर अन्य कार्यक्रम करते हैं। जैसे वर जी जो हैं दुल्हन के हृदय पर हाथ रखते हैं और एक रस्म होती है कि मेरा मन जैसा है वैसे तेरा मन भी हो जाए। और इतनी रस्म होने के बाद फिर जो है पंडित जी जो हैं वो दूल्हे को दुल्हन की मांग भरने को कहते हैं। और दूल्हा जो है मांग में सिंदूर भरता है। तो आइए आप बने रहें मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा पूरे हिंदू सनातन धर्म की। और अब आगे जो वर जी हैं वो दुल्हन की मांग में सिंदूर भरते हैं। सिंदूर कोई वर जी जो है चुटकी से भर देते हैं, कोई जो है अंगूठी, सोने की जो अंगूठी होती है उससे भर देते हैं। ये अपना अपना अलग अलग वो है, लेकिन इस समय जो रस्म अदा की जाती है वो मांग में सिंदूर भरा जाता है। और अब देखिए वर जी जो हैं दुल्हन की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। मांग पे लगाते हुए, मुकुट के ऊपर ले जाते हुए पीछे तक ले जाते हैं। तो इस प्रकार से वर जी जो है दुल्हन की मांग में सिंदूर भरते हैं। दूल्हे द्वारा जब मांग भर दी जाती है तो उसके बाद फिर दुल्हन जो है दूल्हे के पाँव को धोती है। और पाँव धोने के बाद फिर जो है दूल्हे को टीका लगाती है। और फिर दुल्हन जो है दूल्हे को हरेला लगाती है। पहले पैरों में लगाती है, फिर घुटनों पे लगाती है, फिर कंधे पे लगाती है और फिर सर में रखती है। और फिर यही कार्यक्रम वर जी करते हैं और वो दुल्हन को टीका लगाते हैं। और इस प्रकार से शादी का कार्यक्रम लगभग पूरा हुआ और इसके बाद होती है विदाई। देखिए यहाँ पर आशीर्वाद करके जाते हैं वर वधू को खड़े करके। तो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं होती हैं वो पिछोड़ी ओढ़ी हुई, तो वो लोग जो है आशीर्वाद करके जाते हैं वर वधू के और उनको सुखमय जीवन की दुआएं देते हैं। तो दुल्हन जो है अपनों से बिछड़ती है तो सबसे गले मिलकर रोती है। और देखिए जितनी भी महिलाएं हैं तो वो आंखें भर रहे हैं।
एक एक करके महिलाएं या दो दो तीन दिन एक साथ जो है आंचल पर रखते हैं। तो इस प्रकार से शेक करने वाला जो लोटा है उसको सेंटर में रख के पूरे ग्रुपिंग एक फ़ोटो खींची जाती है। ये यादगार पल होते हैं, यादगार क्षण होते हैं। तो यही वर वधू जब इस फ़ोटो को कुछ सालों के बाद देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर लोटे से शेक की जाती है। यहाँ पर एक एक गोला देने का रिवाज है। अब शहरों में होता है नहीं होता है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में भी है। और जो दूल्हा होता है वो सारी आंचल पर रखने वाली महिलाओं को एक एक गोला देता है और दुल्हन जो है सबके पाँव छू के आशीर्वाद लेती है। तो दुल्हन एक एक करके सबसे पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं और सारे लोग लिपट के रोते हैं। तो आप देख रहे हैं दुल्हन जो है सभी जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके पाँव छू रही है। तो यहाँ पर सभी लोग जो हैं बारात का आनंद ले रहे हैं और अब जो है विदाई। तो यहाँ पर विदाई की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और तो यहाँ पर भरजी बैठे हैं बीच में और इनकी बारात आ रही है तकुल्डी। और आप देखिए नीरज है इनका नाम, नीरज पत्याल, और इनकी बारात आ रही है जाली क्षेत्र में तकुल्डी में।
बहुत स्मार्ट बॉय। और अब समय है विदाई का, और दुल्हन जो है डोली में बैठकर विदा होती है।